हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 11th हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 5 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस लेक्चर में जो आपका रनिंग चैप्टर है त्रिकोणमितीय फलन, इसका कुछ कॉन्सेप्ट जो जो लास्ट लेक्चर में हुआ था और एक्सरसाइज 3.2 जो आप लोगों को दी गई थी उसके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कुछ जो कॉन्सेप्ट थे लास्ट लेक्चर को और इस लेक्चर से इसमें जोड़ते हुए जो ग्राफ वाली जो कंडीशन थी इसमें कुछ रह गई थी। यहाँ पर कुछ जो कॉन्सेप्ट आपका कि चल रहा था कि कौन फर्स्ट क्वाड्रेंट में के पॉजिटिव होगा, कौन सेकंड में, कौन थर्ड में, कौन फोर्थ में, ये पूरा कॉन्सेप्ट था। तो पहले इसी चीज़ को जो है देखते हुए उसके बाद तब एक्सरसाइज पे आते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें जो बताई गई थी एक बार फिर आप लोग पहले तो ये जो कुछ के नोट्स दिया जाता है उसको कॉपी में नोट कर लिया करिए, उसके बाद तब उस लेक्चर को देखा करिए कि ताकि वो चीज़ें सारी के चीज़ें आपके सामने हो और वो स्टेप बाय स्टेप आप उसको जो है लेक्चर से सारी के चीज़ें वो क्लियर हो जाए। तो अब अगर इसमें हम के देखें, यहाँ पे ये चीज़ें हो चुकी थी। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये फोर्थ, और इसमें फर्स्ट वाले में आल की पॉजिटिव मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक ये सब, और इसमें भी ऐसे ही इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा द्वितीय में। थर्ड में आपका टैन और कॉट के पॉजिटिव होगा और सब नेगेटिव होंगे। फोर्थ में आपका कॉस और सेक के पॉजिटिव होगा और सारे नेगेटिव होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था। अब एक चीज़ ग्राफ वाली जो कंडीशन है वो यहाँ पे अगर हम खींचें तो y इज इक्वल टू साइन थीटा, तो y इज इक्वल टू अगर साइन थीटा का हम ग्राफ अगर खींचें तो अगर हम क्या देखें साइन ज़ीरो की जो वैल्यू होती है वो ज़ीरो, अगर ये लाइन ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है आपका, ये एक्स डैश, ये वाई और वाई डैश, तो इस साइड आपके सब नेगेटिव आएंगे, इधर पॉजिटिव। यहाँ एंगल जो भी के वास्तविक संख्या है ये उसके हिसाब से यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है आपका वो ज़ीरो पे साइन ज़ीरो की जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगी। फिर आगे हम बढ़ेंगे ऐसे ही साइन 30 अंश, फिर साइन 45 अंश, फिर साइन 60 अंश और फिर साइन 90। साइन 90 पे इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है, π/2 या 90 अंश। फिर उसके बाद अब क्या होता है, 90 के बाद से फिर उसकी जो वैल्यू है वो घटने लगती और घटते घटते 120 है, 150 है, ऐसे ही 180 पे आके साइन पाई की जो वैल्यू होती है या साइन 180 अंश का जो मान होता है वो फिर से ज़ीरो हो जाता है। तो इससे एक ये ग्राफ आपका ये तैयार होता है, ये लूप एक हुई है। ऐसे फिर और ये लेस होते 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 ये 270 या 3π/2 पर इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, -1 हो जाती है। और फिर उसके बाद फिर यहाँ से इंक्रीज होती है। ऐसे अगर हम देखें तो ये पूरा एक लूप ऐसे ही ये चलता रहता है, इधर भी और ये इस साइड भी। तो कहने का मतलब ये है, अभी इसमें हमने सिर्फ जो पॉजिटिव एंगल्स हैं उसी के हिसाब से हमने इसको लिया है, मतलब प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। प्रथम का मतलब इसमें भी हमने बताया था 0 से 90 के भी, तो ये 0 से 90 तक। अब ये इसमें है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फिर पाई से π/2 से पाई ये द्वितीय है, पाई से ये 3π/2 मतलब 180 से ये 270 अंश, तो ये तीसरा है और ये चौथा है 270 से 360 अंश। तो अब कहने का मतलब ये है कि अगर ये ग्राफ भी आपको अगर के मालूम है तो ये चीज़ ये मालूम हो जाएगी कि साइन किस चतुर्थांश में इसकी के वैल्यू के प्लस होगी कि माइनस। कैसे, अब ये ग्राफ अगर आपने खींच लिया है तो
जो भी इसकी के वैल्यू इसके ऊपर आ रही है धनात्मक भाग में, उस क्वाड्रेंट में या उस चतुर्थांश में साइन का जो मान होगा वो क्या होगा कि पॉजिटिव होगा, और अगर के नीचे आ रही है इसका मतलब उसका जो मान होगा वो क्या होगा, माइनस होगा। अब अगर इसमें हम देखें, इससे इसको अगर ये मिलाते हैं तो ये है प्रथम चतुर्थांश, और प्रथम में साइन क्या होता है कि प्लस, चूंकि ये ऊपर है, और इसमें आप देखो इसमें आल प्लस का मतलब साइन भी पॉजिटिव होगा। सेकंड में ये भी चूंकि ऊपर है तो ये क्या होगा, प्लस। अब सेकंड में भी साइन और कोसेक क्या होता है, ये प्लस होता है। थर्ड में अब ये नीचे आ रहा है, नीचे का मतलब माइनस होना चाहिए। थर्ड और फोर्थ, इसका मतलब साइन का के जो भी के मान फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होगा, लेकिन थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव। तो फर्स्ट और सेकंड में ये पॉजिटिव है, और थर्ड में और फोर्थ में साइन का के जो भी का मान होगा वो क्या होगा, ये नेगेटिव। इस ग्राफ से इस चीज़ को हम ये देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर कि y इज इक्वल टू कॉस थीटा, इसका अगर हम ग्राफ खींचें तो y इज इक्वल टू कॉस थीटा का जो ग्राफ अगर खींचेंगे तो कॉस 0 की जो वैल्यू आएगी 1 होती है, फिर कॉस 90 की वैल्यू 0, फिर कॉस पाई की वैल्यू -1, फिर कॉस ऐसे ही 270 अंश का मान फिर 0, और फिर कॉस 2 पाई मतलब 360 अंश का जो मान होता है वो क्या होता है, 1। ये भी इसका एक ग्राफ ये जा रहा है इस टाइप से। ये है इसका प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। अब अगर इसको हम देखें कॉस वाले को, ये क्या है, प्रथम, तो कॉस प्रथम में पॉजिटिव होगा, ठीक है, लेकिन सेकंड और थर्ड में नेगेटिव। तो ये है सेकंड, इसमें नेगेटिव है कॉस, थर्ड में भी ये नेगेटिव है कॉस, और फोर्थ में कॉस के पॉजिटिव, फोर्थ में ये कॉस के पॉजिटिव है। जो ग्राफ है इसके हिसाब से भी ये कंडीशन यहाँ पर हो सकती है। आगे अगर इसका हम देखें tan वाला भी यहाँ पे देख लेते हैं, तो जबकि tan की जो कंडीशन आएगी इसका भी जो ग्राफ होगा, tan 0 की जो वैल्यू है वो 0 होगी, फिर 45 पर इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, फिर ऐसे ही इंक्रीज होते 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 tan 90 अंश या π/2 का जो मान होता है वो अनंत होता है, और अनंत को हम दिखा नहीं सकते। तो इसीलिए ये एक लाइन है सब्बे पर, ऐसे ही ये वर्चुअल की लाइन है, यहाँ पर क्या है, ये इससे छोड़कर, मतलब इस पर तो हम कोई मान हमें नहीं मालूम कि क्या होगा 90 पर, तो इसीलिए ये इसका जो ग्राफ के जाएगा इससे थोड़ा सा पहले तक, 90 से थोड़ा सा पहले। फिर यहाँ पर भी ऐसे ही ये पूरा, फिर अगर 90 के प्लस में हम आएंगे, 90 से एक्सेस, तो फिर माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा, और फिर वो होते होते पाई पर उसकी की वैल्यू फिर 0, और फिर इंक्रीज होते होते फिर उसकी वैल्यू 270 पर फिर अनंत हो जाएगी, प्लस अनंत। तो अब जब ये होगा तो फिर उससे पहले ही तक उसका जो ग्राफ होगा वो रहेगा, और फिर 270 से आगे ये माइनस इनफाइनाइट होगा, और फिर ये इंक्रीज होते होते 2 पाई मतलब 360 अंश हो गया। तो ये कंडीशन यहाँ पर है। तो अब इसको भी इससे मैच कराते, ये है प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ है। तो इसका मतलब जो tan का जो मान होगा वो पहले में और तीसरे में ये पॉजिटिव होना चाहिए, और दूसरे और चौथे में निगेटिव होना चाहिए। तो पहले और तीसरे में ये पॉजिटिव है, और दूसरे और चौथे में इसका मान निगेटिव है। तो इस ग्राफ से भी ये इसका जो कंडीशन है वो हम बता सकते हैं कि साइन का कि जो वो साइन कॉस और tan का कि जो भी का मान होगा कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। अब और भी इससे रिलेटेड इसका परिसर और जो प्रांत होता है वो आगे के लेक्चर में बताएंगे। आज के लिए इसमें इतना ही। तो आज क्वेश्चन पे हम आते हैं। कुछ जो क्वेश्चन हैं उनको हम लेंगे। तो ये है प्रश्नावली 3.2,
और इसमें ये कह रहा है कि यदि cos x इक्वल टू -1/2 तो x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। तो इस कंडीशन से एक का जो भी के मान है वो दिया गया है और अन्य 5 का जो मान है उसको निकालना है हमें। तो इसके कुछ अलग अलग के फार्मूले भी हमने बताए थे, उन फार्मूलों का यूज़ भी आपको इसमें करना है उसकी हेल्प से, या फिर पाइथागोरस की जो कंडीशन है उसी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं जो गिवन है हमारे पास cos x इक्वल टू -1/2। तो जब ये cos का दिया गया है तो cos के बाद हम क्या निकाल रहे हैं, साइन का। अब क्योंकि साइन का अगर हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, तो साइन स्क्वायर थीटा क्योंकि एक्स है प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो इसी की हेल्प से हम क्या करें, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये कंडीशन यहाँ पर हमें ये मिल गई। अब आगे हम अगर के देखें, मान रख दें कॉस एक्स का इसमें, तो 1 माइनस ये -1/2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे जो कंडीशन आएगी 1 प्लस 1/4 हो जाए 1 माइनस 1/4 हो जाएगा और ये सॉल्व होके रूट 3/4 स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से। तो अब साइन एक्स की जो वैल्यू आ गई वो रूट 3/2 होगी। ये कंडीशन साइन एक्स बराबर रूट 3/2। तो अब इसमें ये जो भी का मान है साइन एक्स बराबर रूट 3/2, तो इसमें हमें क्या करना है, अगर ये रूट 3/2 है साइन एक्स बराबर, तो इसका ये मान है कि यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती। एक तो ये है कि साइन स्क्वायर हमने ये लगाया था, तो यहाँ ये जो है कि प्लस और ये माइनस, इसके दो मान आ सकते थे, लेकिन हमने इसको सिर्फ अभी पॉजिटिव ही ये लिया है, ऐसा भी हो सकता था। अब ये देखना है कि जो कोण है ये चतुर्थ में स्थित है, और चतुर्थ में ये देखना है कि साइन आपका पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है। तो चतुर्थ में साइन जो आपका होगा चतुर्थांश में, अगर इसको आप देखो चतुर्थ में जो साइन है वो सिर्फ कॉस और सेक ही आपका पॉजिटिव, इसका मतलब इसका मान माइनस में हमें रखना पड़ेगा। तो साइन एक्स बराबर -√3/2। क्यों? क्योंकि एक्स किस में स्थित है, सॉरी ये तीसरे की बात कर रहा है, एक्स जो है तो तीसरे में भी ये साइन आपका माइनस ही होता है। तो साइन एक्स इक्वल टू -√3/2 हो गया, क्योंकि एक्स तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, इसीलिए ये माइनस हुआ। ठीक, वैल्यू तो इसकी ये प्लस में आई थी, वैसे एक्चुअल में इसकी जो वैल्यू आई है प्लस भी आई और माइनस भी आती है। तो ये सिर्फ एक का भी आया, किसका आ गया, साइन का मान आ गया। अब क्या निकालें, अब यहाँ पे तो कई के मान हो सकते हैं, तो अब tan थीटा या tan एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स,
तो साइन एक्स का जो मान है इसमें वो कितना है, -√3/2, और कॉस एक्स का है -1/2। ये 2 और 2 ये आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो tan x बराबर यहाँ पर जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, √3, माइनस माइनस प्लस हो गए। अब √3 आई, लेकिन अब ये देखना है चूँकि x जो है ये तीसरे में, और तीसरे में tan का के मान के प्लस होगा कि माइनस होगा, इस चीज़ को हमें देखना। और तीसरे में tan और cot ये आपके पॉजिटिव होते हैं, तो इसीलिए tan x इक्वल टू हमें √3 ही रखना होगा। क्यों? क्योंकि x तीसरे में ठीक। अब जब ये tan का हो गया तो cot का भी, तो इसलिए cot x बराबर, तो cot x बराबर होता है 1/tan x हो जाएगा। तो इसलिए कितना हो जाएगा, इसका मान अगर रख दें इसमें तो √3 हो गया। तो ये cot x इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा। क्यों होगा? वही कंडीशन, उसको भी हमें ये चेक करना है कि तीसरे में अगर x है तो cot का मान पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव। अगर पॉजिटिव होता है तो ठीक है, और नेगेटिव होता है तो यहाँ पे ये माइनस हम लगा देंगे। तो इसीलिए इसमें वही कंडीशन, क्योंकि x तीसरे चतुर्थांश में है। ठीक, तो साइन का आ गया, साइन का मान, tan का आ गया, cot का आ गया। अब बच रहा सेक और कोसेक। तो सेक का मान, क्योंकि सेक x इक्वल टू 1/cos x हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1/-1/2, और इसमें इसका भी जो मान आ जाएगा सेक x इक्वल टू -2। अब ये माइनस होगा कि नहीं होगा, तो तीसरे में सेक आपका माइनस ही होता है। ठीक है, अब बच रहा है कोसेक, क्योंकि कोसेक x इक्वल टू 1/sin x, और साइन कितना है यहाँ पे, -√3/2 है। अब ये उलट जाएगा अगर, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी -2/√3 आ जाएगी। तो ये -2/√3 आ गया इसका मान। अब ये देखना है कि तीसरे में कोसेक का मान क्या होता है। तीसरे में भी कोसेक का जो मान होता है वो क्या होता है, माइनस ही होता है। तो इसलिए ये सेक भी ये माइनस आ रहा है, इसलिए क्योंकि x तीसरे में है, और कोसेक x इक्वल टू भी आपका आएगा -2/3, जो कि x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो ये इसको निकालने का एक ये मेथड, और एक मेथड और भी होता है कि पाइथागोरस से उसको हम उसका लंब कण और आधार जो दिया हो, दो दिए होंगे, और एक निकाल के उसके बाद सबका एक लाइन से। लेकिन उसमें भी हर स्टेप में हमें ये देखना होगा कि थीटा जो है या एक्स है या जो एंगल है वो किस चतुर्थांश में स्थित है, और वो जिस चतुर्थांश में स्थित है उसी के अकॉर्डिंग उसमें साइन भी आएगा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था। तो
नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें ये कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करने में यहाँ पर ये दिया गया है साइन 765 अंश का मान। अब अगर 765 अंश का मान है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, 765 अंश। अब अगर 360 इंटू 360 720 और प्लस 40 मतलब 720 और प्लस 360 से अगर इसको हम भाग करेंगे तो जो कंडीशन हमारे पास आएगी वो 2 गुणे 360 और प्लस 45 अंश, ये कंडीशन आ गई। अब जो हमारे पास जो कंडीशन आएगी वही, अब इसमें जो चीज़ें हमने ये बताई थी उसमें कि कैसे हमें इस चीज़ को फॉलो करना। अब साइन है 360 है तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात ये चेंज के नहीं होगा। जब चेंज के नहीं होगा तो साइन 360 प्लस थीटा, तो ये इसमें आ गया 360 प्लस थीटा, इसका मतलब फर्स्ट में आ गया। और फर्स्ट में सब के पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब आएगा प्लस साइन 45 डिग्री। ठीक, और साइन 45 या 45 अंश का जो मान होता है ये होता है 1/√2। तो इसका मतलब साइन 765 अंश का मान। अगला इसमें क्वेश्चन है, यह है कोसेक -1410। तो ये उससे भी आगे है, लेकिन इसमें एक चीज़ ये दिखाई दे रही है कि पहले स्टार्टिंग में ये माइनस थीटा में है। तो माइनस थीटा, तो पहले इसका जो भी के माइनस के पहले है तो पहले उसको हटाएंगे। तो माइनस थीटा में जो मान इसका होता है, अगर ये जो है कि माइनस के थीटा है तो कोसेक माइनस थीटा मतलब फोर्थ में आएगा। माइनस थीटा वाला फोर्थ में सिर्फ कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये कोसेक 1410 डिग्री तो आएगा लेकिन माइनस में आ जाएगा। अब ये माइनस ऐसा ही, अब इसको हम देखते हैं, अगर इसको 360 से हम भाग दें तो 720 कंडीशन में आ गया। यहाँ पे अब इसको हमें क्या करना है कि अगर 360 से इसको हम भाग दें, जब ये भाग होगा तो 1440 आएगा 4 बार में। 360 को अगर 4 से हम गुणा करें तो 1440 आएगा। अब उससे अगर 30 हम कम कर दें तो ये कंडीशन हमें मिल सकती। कहने का मतलब ये है कि अगर 4 गुणे 360 अगर होगा तो वो आएगा 1440, और इसमें से अगर 1440 में से अगर 30 हमने लेस कर दिया, इसका मतलब इसको हम 4 गुणे 360 और माइनस 30 अगर कर दें तो यहाँ पे 1440 और माइनस 30 आपका 1410 उस कंडीशन में आ जाएगा। इसका मतलब अब इसको हम जो लिख सकते हैं वो ऐसे लिखेंगे यहाँ पर कि 4 गुणे 360 मतलब हुआ ये 1440 और इसमें से 30 घटा दिया तो ये इतना आ गया। तो अब क्या होगा, अब फिर वही ये 360 माइनस के थीटा में आ गया। अब ये कोसेक 360 माइनस थीटा, इसका मतलब फोर्थ वाला होता है 360 माइनस थीटा, इसका मतलब ये फोर्थ में कोसेक का मान माइनस होता है। तो एक तो ये माइनस ये पहले ही से है, और यहाँ पर ये माइनस कोसेक थीटा ये फिर से आ जाएगा, माइनस कोसेक ये 30 अंश। अब ये माइनस माइनस ये प्लस, तो ये आपका हो गया प्लस कोसेक 30 अंश, और कोसेक 30 अंश का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, कोसेक 30 अंश का मान
2 हो जाएगा। ठीक, तो ये था आज का क्वेश्चन। कुछ और भी जो होंगे उनके लिए आप लोगों को हम पर क्वेश्चन लगाइए, सॉल्व कीजिए, जो प्रॉब्लम है उसके लिए कांटेक्ट कर